मैं गुजारिश करूंगा इससे पहले एक ऐसी शख्सियत की तारीख़ गवाह है कि जब जब इमाम बारगाहों पे कोई आँच आई है तो खानकाहों ने अपना सीना सिपर कर दिया। जब जब खानकाहों पे आँच आई तो इमाम बारगाह सीना सिपर हो गए। एक ऐसा शायर जो खानकाह से निकलकर इमाम बारगाह तक सफ़र इसलिए किया कि 13 रजब के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ, काबे में जुज़ अली कोई पैदा नहीं हुआ। चाहे किसी भी दौर की तारीख़ देख लो, मुझे दाद चाहिए अगर शेर पहुंचा ले जाऊं। चाहे किसी भी दौर की तारीख़ देख लो, जो हो गया अली का वो रुसवा नहीं हुआ। चाहे किसी भी दौर की तारीख़ देख लो, जो हो गया अली का वो रुसवा नहीं हुआ। और जो अली का नहीं हुआ, जो अली का नहीं हुआ, जो हो गया उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी ना भागा वो कौन है, जो जंगों से कभी भी ना भागा वो कौन है। यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली में। कुल अंबिया की शान अकेले अली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। नाते पाक के लिए कमाल वारसी साहब को आवाज़ दूंगा, मगर मैंने शेर इसलिए पढ़ा कि दुनिया में तमाम महफिलें होती हैं, शोरा इकराम जाते रहते हैं, मैं भी मोमिनीन की जूतियाँ सीधे करने के लिए चला जाया करता हूँ। मगर इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये महफिल हिंदुस्तान की तकरीबन वाहिद महफिल ऐसी है कि तमाम महफिलें ऐसी होती हैं कि पहले शुरू होती हैं, धीरे धीरे मोमिनीन बेदार होते हैं। एक वक्त आता है जब एकदम शबा पे महफिल आती है। मगर ये महफिल दुनिया की वाहिद तरीन महफिलों में से एक महफिल है जो शुरू से ही पहले मिसरे से देखिए, सुहेल बस्तवी साहब, कलीम असगर बिजनौरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब शहनशाह बिजनौरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इस्तकबाल है इनका। वक़ार सुल्तानपुरी साहब भी आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ़ ला रहे हैं। तशरीफ़ ले आए कलीम भाई, तशरीफ़ लाए। बस एक बंद और पढ़ता हूँ, कमाल वारसी साहब को आवाज़ देता हूँ। उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है। मैंने इसलिए पढ़ा कि शोरा इकराम जान जाए कि पहले मिसरे से लोग बेदार रहते हैं। देखिए कैसे दाद मिलती है। उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी ना भागा वो कौन है। यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। एक साहब हज पे जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई दुआ करना मैं खाने काबा में मुझे मौत आ जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। कहा कि खाने काबा में अगर मौत आ जाती है तो मैं बख्श दिया जाऊंगा। हमने ये तो बात आपकी गलत है, इसलिए कि अगर खाने काबा में मर जाने वाला इंसान बख्श दिया जाता तो अबरहा भी वही मरा, उसके हाथी भी वही मरे, अबू जहल भी वही मरा, अबू लहब भी वही मरा, अबू सुफियान भी वही मरा। तवज्जो, उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है। यूं हर नबी और खुदा के वली में है, कुल अंबिया की शान आखिरी, कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। कुल खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। सबने सुना है हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है साफिए कौले रसूल है कि जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा। देखिए कमाल साहब बाकायदा मोमिनीन बेदार हैं। कमाल वारसी साहब जो तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम महफिलों में मोहताज तारुफ नहीं हैं, एक अजीम शख्सियत, मगर आपके दयारे मोहब्बत में ये पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। नाते पाक पढ़ेंगे, उसके बाद किसी मकाम पर इनके जो मखसूस कलाम हैं वो अपना पढ़ेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कमाल वारसी साहब सिर्फ नात के लिए।